नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए यूपीपीएससी की तरफ से जो आपकी लेक्चर का एग्जामिनेशन जो अभी हुए थे और बहुत से लोगों का भी होना बाकी है। तो देखिए जो पेपर आपका आया हुआ था, तो इसमें जो जीके के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे, तो वो जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और साथ में इसका एनालिसिस भी करेंगे। और इसके साथ में जो है इसका डिटेल में भी और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग साथ में देखते चलेंगे। तो जिन लोगों का भी अभी एग्जामिनेशन बाकी है होना, तो उनके लिए ये जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसमें हम आपको जो है उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो बताएंगे। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में अगर इनसे मिलता जुलता अगर आपका क्वेश्चन आए, तो वो जो है आपका हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करना और साथ में देखते चलना वीडियो को। और जो पीडीएफ है इसका आपका, तो ये जो है हम अपने जो कोर्स जहाँ पे हमने पब्लिश किया वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो जो लोग भी कोर्स में इनरोल्ड है, तो उन लोगों को जो है ये नोट्स मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जामिनेशन में जैसे कि हिंदी और साथ में जो आपका जनरल स्टडी है, तो इसके लिए हमने पीडीएफ ऑलरेडी बना दिया है। तो आप लोग जो है इनसे अपना तैयारी कर सकते हो। जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का इसमें आपको पूरे कंप्लीट जो है मिल जाएंगे। जो सिलेबस में मेंशन इन्होंने किया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें डिजाइन किया हुआ है। और इसके साथ में जो है हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का। तो जिन लोगों का भी एग्जाम बाकी है, तो आप लोग जो है ये दोनों सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आपको जो है इसको प्रिपेयर करके जाना ही होगा अच्छे से, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है आपका, तो ये जो है आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए हमने जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है, तो इसमें आपको लेक्चर्स तो मिलेगा ही, पीडीएफ है आपको देखिए इसी के साथ में मिल जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको हिंदी का इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो कोर्स है आपका, तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में अभी अवेलेबल है। और देखिए एक इस पे एक स्पेशल ऑफर भी आपका चल रहा है यहाँ पे, क्रिसमस ऑफर। तो अगर आप लोग जो है अभी 27 दिसंबर से पहले अगर आप लोग इनरोल करते हो, तो आपको जो है एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। तो आपको जो है ये कूपन कोड अप्लाई करना है बाई करते समय, तो जो है आपका ये 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। और आप लोग देखिए जैसे ही ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको जो है जाना, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद फिर स्टोर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। इनफैक्ट जो भी कोर्स है यहाँ पे अभी, तो सभी पे चल रहा है, आपको उसी तरीके से करना होगा, बाई करना होगा। और उसके बाद फिर जाके आपको कंटेंट में जाने के बाद आप लोग जो है अपना सारा चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे पीडीएफ का या फिर जो टेस्ट सीरीज का या फिर जो लेक्चर्स का है, सभी का फोल्डर अलग अलग बना हुआ है। तो जो लोग भी एक कम्प्रिहेंसिव वे में जो भी एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो आप लोग जो है इसमें एनरोल कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था आपका, ये जो एग्जामिनेशन अभी हुआ था आपका, तो देखिए क्वेश्चन जीके का आपका था। ये इस तरीके से पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है, आपको वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया हुआ है और ये जो है लोकेशन दिया हुआ, मतलब ये जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो देखिए ये जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके दिए हुए हैं, तो ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के हैं। तो आपको जो है थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का भी जीके पढ़ के जाना होगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश आपको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है जितना ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने एक पीडीएफ जो है इस कोर्स में जो लोग भी इनरोल्ड है, तो वहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। तो जो लोग भी कोर्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जो है पीडीएफ को जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ से आप लोग बस उतना भी कर लेते हो, तो आपका जो है तैयारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि महावीर स्वामी सेंचुरी। तो महावीर स्वामी सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की देखिए बात करते हैं, तो ये जो है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये तो मैच इसका सही दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला दिया आपका यहाँ पे कि लाख बहोसी सेंचुरी। तो देखिए जो लाख बहोसी सेंचुरी जो है, तो ये कन्नौज में है। तो ये भी मैचिंग यहाँ पे इसे सही किया गया। इसके बाद फिर अगला देखिए आपका है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये लखीमपुर खीरी में है। तो यहाँ पे देखिए इसने दिया हुआ है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि ये क्या है आपका गलत दिया हुआ है। तो इसमें जो करेक्टली नहीं है आपका, मैच नहीं किया गया हुआ है, तो वो है आपका ऑप्शन सी। तो जो लोग भी सी को ऑप्शन मारे होंगे एग्जामिनेशन में, तो उनका जो है ये आंसर सही होगा। तो आपको जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इसमें पूछा क्या गया हुआ है। इसमें कुछ लोग जो है इस पे ध्यान नहीं देता एक नोट पे, तो उससे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखना। और इसके बाद देखिए इसमें कैमूर सेंचुरी भी आपका दिया हुआ था। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी सही था। यहाँ पे ऑप्शन सी में गलत दिया हुआ था। तो देखिए जितने भी उत्तर प्रदेश में जितने भी वन्य जीव अभयारण्य है आपके, और साथ में जो पार्क्स है, तो यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया हुआ है। और देखिए ये सारा जो है एक जीके का पीडीएफ, मतलब जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके,
जैसे कि आपका नेशनल पार्क मोनूमेंट्स हो गया और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो उसका एक शॉर्ट में हमने पीडीएफ बना के अपलोड कर दिया, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसका स्टडी कर लेना। जो लोग भी कोर्स में इनरोल्ड है तो उनको जो है वहाँ से मिल जाएगा, और जो लोग नहीं किए हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, कोर्स में आप लोग इनरोल करके जो है अपना तैयारी कर सकते हो इन दोनों सब्जेक्ट का। हमने जो है कुछ चीज़ और अपडेट करके भी जो है ऐड किया हुआ है, और आपको भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे अपडेट करके। तो देखिए यहाँ पे जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि आपका चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभयारण्य है, तो ये जो है आपका ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। फिर अगला देखिए किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका, तो ये जो है लखीमपुर खीरी में है, और इसका स्थापना किया गया था 1972 में। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ये याद रखना कौन से जिला में है, और ईयर में भी आपसे ना पूछे, इतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है। और इसके साथ में आप ये भी देख सकते हो कि जो पशु पक्षी जो है इस जो वन्य जीव अभयारण्य है, तो कौन कौन से किसके लिए फेमस है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। फिर अगला देखिए कतर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका, तो ये बहराइच में है, जो कि स्थापना किया गया था इसका 1976 में। फिर अगला देखिए रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये जो है चित्रकूट में है। फिर अगला देखिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है, तो ये पीलीभीत में ही है। फिर अगला देखिए महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये जो है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो है आपका मोर और बंदरों के लिए जो है ये फेमस है, मतलब ये जो पार्क है आपका। उसके बाद फिर अगला देखिए चमोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये जो है आगरा और इटावा में आपका है। यहाँ पे घड़ियाल और डॉल्फिन जो है ये सारे जो जीव जंतु पाए जाते हैं। फिर अगला देखिए कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका, तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो है चीता, तेंदुआ, चिंकारा और काला हिरन के लिए फेमस है। फिर अगला देखिए हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका, तो ये देखिए इससे संबंधित जो जिले हैं, मतलब कि इन सारे जिले में इसका जो है आता है, तो उसमें आपका आएगा जैसे मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर हो गया आपका। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट द पार्डन। तो देखिए इसमें आर्टिकल से क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो जो है पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। तो देखिए जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट का जो रहता है, तो इससे रिलेटेड जो है आर्टिकल नंबर 72 में मेंशन आपका किया गया हुआ है। तो प्रेसिडेंट को जैसे कुछ ऐसे पावर ग्रांट किए गए हैं, वो जो है पावर जैसे कोई भी पनिशमेंट दिया जाता है तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं, या फिर जो है उस पर कम्यूट सेंटेंस का मतलब कम कर सकते हैं, और साथ में जो है डेथ सेंटेंस रहता है उसको भी वो हेल्ड कर सकते हैं। तो ये सारा जो पावर आपको आर्टिकल 72 में मेंशन किया गया हुआ है। और इसके साथ में देखिए जैसे ये तो आपका हो गया प्रेसिडेंट का, इसी तरीके से देखिए गवर्नर को भी जो है पावर दिया गया हुआ है। मतलब देखिए जिस तरीके से स्टेट के अंदर में गवर्नर, जैसे इंडिया के लिए एक यूनियन के लिए जो है प्रेसिडेंट होता है, स्टेट के लिए भी गवर्नर होते हैं। तो इसी तरीके से जो पावर है तो वो गवर्नर को भी दिया गया है स्टेट के अंदर में आर्टिकल 161 में। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद कर लेना। और देखिए कौन कौन से पावर है जो कि प्रेसिडेंट को, मतलब जो पार्डनिंग पावर जो आपका रहता है एक्चुअली में, जो कि आर्टिकल 72 में मेंशन किया गया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं, और ये सारा चीज़ जो है आप लोग पीडीएफ में देख सकते हो पॉलिटी वाले में। तो देखिए पार्डनिंग पावर में आपका रहता है, तो इसमें सबसे पहला आपका है पार्डनिंग का, मतलब कि ये जो है कोई भी ऑफेंडर को पूरे तरीके से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर में कोई भी चार्ज कोई भी चल रहा हो तो उसके ऊपर कंप्लीटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा आपका होता है कम्यूटेशन का। तो इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो है कोई एक पनिशमेंट को वो जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी दूसरे फॉर्म में, लाइटर फॉर्म में, मतलब कि जो पहले और कड़ा सजा दिया गया तो उसको जो है और कोई दूसरे, मतलब उससे और कम सजा हो तो उसमें कर सकते हैं। तीसरा आपको पावर जो होता है वो है रेमिशन का। तो इसमें जो होता है यहाँ पर कि जो पीरियड होता है सेंटेंस का, मतलब कि जो कैरेक्टर चेंज किए बिना ही जो सजा जिस काम के लिए जिस जुर्म के लिए उसे मिला है, सजा मिला हुआ है, तो उसका जो कैरेक्टर है उसको बिना चेंज किए हुए ही उसका पीरियड को कम कर सकते हैं रेमिशन के अंदर में। और रेस्पाइट जो है आपका, तो इसमें जो है कम पनिशमेंट अवॉर्ड किया था, मतलब कि जो ओरिजिनल जो भी पनिशमेंट मिला था किसी भी जो कन्विक्ट होते हैं या फिर जो कोई होते हैं उसके अंदर में। और ये देखिए बेसिकली दिया था प्रेगनेंसी, मतलब जो वीमेन ओफेंडर जो होती है अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उस केस में उनको जो है लेसर सेंटेंस दिया जाता है। और इसके साथ में अगला आपका है रिप्राइव का। तो इसमें देखिए क्या होता है कि टेम्पररी जो है डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है टेम्पररी बेसिस के लिए। तो ये जो है जो पार्डनिंग पावर आपके मतलब जो है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2022-24 पीरियड इन इट्स इलेक्शन हेल्ड इन अक्टूबर 2021। तो देखिए करंट अफेयर से भी आपका अच्छा खासा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो आपको जो है करंट अफेयर भी पढ़ के जाना होगा। हमने करंट अफेयर का पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लोग उसको अच्छे से कवर करना। और इसका वेटेज भी आपका अच्छा खासा रह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका यही था कि जैसे ह्यूमन राइट काउंसिल, जैसे कि ये इन्होंने इलेक्ट किया था ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए 2022 से लेकर 24 के लिए। तो इसमें जो है
कितने कंट्री मतलब मेंबर जो है इलेक्ट हुए हैं, तो और इनमें से कौन सा एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया आपका होंडुरास, फ्रांस, कनाडा और जापान। तो देखिए दोस्तों इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होंडुरास आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है, मतलब कि जो कैंडिडेट जितने भी कंट्री इलेक्टेड है फॉर द टर्म 2022 से लेकर 24 के लिए, तो इसमें जो है आपका दिया हुआ है लिस्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हो अफ्रीकन कंट्री से कौन कौन सा आते हैं। यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है बेनिन, कैमरून, एरिट्रिया, गैम्बिया और सोमालिया। और एशिया पैसिफिक से जो आते हैं रीजन में, तो इसमें देखिए इंडिया भी जो है सेलेक्टेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, मतलब इंडिया भी जो है मेंबर है अभी जो 2022 से 2024 तक के लिए। और इसके बाद आपका कजाकिस्तान है, मलेशिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और वहीं पे देखिए ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट की बात करते हैं, तो इसमें लुथियाना और दूसरा आपका मोन्टेग्रो है। और लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन जो कंट्रीज है, तो इसमें देखिए आपका है इसके अंदर में अर्जेंटीना और होंडुरस, जो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ था। इसके साथ में पैराग्वे आपका है। और वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट जो है, तो इसके अंदर में देखिए फिनलैंड आपका है, लग्जमबर्ग है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो ये जो है 18 मेंबर जो है ये टर्म के लिए चुने गए हुए हैं 2022 से 24 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आप लोग जो है इस सारे लिस्ट को याद कर लेना। और ये पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग इससे अपना ये कर देंगे हम, ये वाला भी पीडीएफ ये हमने जो है यूपीजी के वाला अपलोड कर दिया है, ये भी हम आपका अपलोड कर देंगे। जो लेक्चर जहाँ पे हम आपका करा रहे हैं वहाँ पर जो कोर्स करा रहे हैं वहाँ पे अपलोड कर देंगे, उससे आप लोग अपना तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इन द रेगन ऑफ विच चोला किंग फर्स्ट ट्रेड डेलीगेशन वाज सेंट टू चाइना, यानी कि कौन सा जो चोला किंग थे उनके शासनकाल में जो है पहला जो ट्रेड डेलीगेशन था तो वो चाइना को गया था। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राज चोल। तो इनके समय में जो है डेलीगेशन जैसे गया था चाइना में, यानी कि जो चोला एम्पायर थे राजा राजा, तो उस समय जो इनका शासनकाल चल रहा था तो उस समय जो है ट्रेड रिलेशन हुआ करता था चाइना के साथ में। तो बेसिकली ये देखिए क्वेश्चन डेप्थ में ही पूछा गया था आपका, तो हिस्ट्री से देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आपका पूछा गया है यहाँ पर। तो उसके लिए जो है आपको थोड़ा सा इसका डीप में पढ़ के तो जाना ही होगा हिस्ट्री का। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है, पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी ट्रेन इंसिडेंट। तो देखिए जो काकोरी जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें से जो रिवोल्यूशनरी एसोसिएटेड थे तो उनका तो नाम आपको तो याद रखना ही है। और इसमें यहाँ पे पूछा था कि कौन नहीं है, तो जो होंगे अगर आपका वो नाम याद होगा तो आप यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं, जो काकोरी ट्रेन जो इंसिडेंट आपका हुआ था, तो देखिए ये जो रॉबरी था तो ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा, तो जिसमें कि इसमें जो लीडरशिप किया गया था तो वो राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा किया गया था। और इसके साथ में जो है बहुत से और लोगों ने भी सपोर्ट किया था। तो इसमें जो और थे जो सपोर्ट किए थे तो उनमें देखिए नाम आपको याद रखना है, जैसे कि आपका असफुल्ला खान हो गया, राजेंद्र लहिरी आपका हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गया, इसके अलावा सचिंदर बख्शी आपका हो गया, केशव चक्रवर्तिया हो गया, इसके अलावा जो है आपका मनमथन गुप्ता आपका हो गया, मुरारी लाल गुप्ता हो गया, जो कि से इनको मुरारी लाल खन्ना भी बोला था, इसके साथ में मुकुंदी लाल आपका हो गया, और साथ में जो है बनवारी लाल आपका हो गया। तो ये सारे जो है इन्वॉल्व थे इस केस में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जैसे आपका दिया हुआ है राजेंद्र लहरी ये तो थे ही, असफुल्ला खान ये भी इन्वॉल्व थे, और इसके बाद देखिए सी में आपका दिया हुआ है खुदीराम बोस और रोशन सिंह। देखिए रोशन सिंह भी थे, लेकिन जो खुदीराम बोस थे ये जो इन्वॉल्व नहीं थे, तो इस तरीके से क्या होगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये जो एसोसिएटेड नहीं थे काकोरी ट्रेन इंसिडेंट से। और देखिए दोस्तों जो काकोरी ट्रेन जो केस हुआ कर केस था, तो इसको जो है पहले जैसे काकोरी ट्रेन कांड के नाम से बोला था, तो इसमें देखिए एक वर्ड है आपका कांड का, तो इसे जो है अब बदल दिया गया हुआ है, मतलब कि अब जो ये ट्रेन है, अब इस मतलब ये जो ट्रैक्शन हुआ था इसमें काकोरी ट्रेन केस का, तो इसका नाम बदल के अब कर दिया गया हुआ है काकोरी ट्रेन एक्शन। कांड के जगह पे अब ये जो है चेंज कर दिया गया इस लेटर को, क्योंकि देखिए ये जो है फ्रीडम स्ट्रगल के समय में किया गया था, तो जो है हम लोगों को अगर कांड हम लोग पढ़ते थे इससे जो थोड़ा सा ग्लोरीफाई नहीं होता था, तो इसी ग्लोरीफाई करने के लिए जो है हमने कांड चेंज किया हुआ है, मतलब जो सरकार ने जो है इसका नाम चेंज कर दिया हुआ है काकोरी ट्रेन जो रॉबरी था इसका नाम चेंज करके कर दिया गया हुआ है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका करंट अफेयर में भी आपको पूछा जा सकता है कि जो वर्ड कांड है तो उसके जगह पे अब क्या रखा हुआ वहाँ पर, तो वो जो है आपका काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग याद रख लेना इसको। और देखिए इससे रिलेटेड भी आपका और भी पूछ सकता है आपका यहाँ पे, तो देखिए जो काकोरी ट्रेन एक्शन जो था आपका, तो ये जैसे ट्रेन रॉबरी मतलब जो ट्रेन को जैसे ट्रेन को रोक के वहाँ पे जो सरकारी खजाना था तो उसको लूटने का प्लान बनाया गया था इसमें। और काकोरी जो है आपका, तो ये लखनऊ के नज़दीक में एक गाँव है आपका यहाँ पर, और इसमें जो पर्सन इन्वॉल्व थे
तो वो जो है 10 रिवोल्यूशनरी इन्वॉल्व थे इसके अंदर में। तो वो सारे जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सारे मेंबर थे। तो इनका नाम तो आपको याद रखना ही है, यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, असफुल्ला खान हो गया, राजेंद्र लहिरी हो गया, केशव चक्रवर्ती हो गया, मुकुंदी लाल, और इसके साथ में जो है आपका बनवारी लाल हो गया। और इसके साथ में देखिए जो और फ्रीडम फाइटर थे आपके, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, और साथ में जो है रोशन सिंह थे। तो इनको देखिए हैंग किया गया था, मतलब इनको जो है डेथ सेंटेंस दिया गया था इनको 1927 को, जो कि इन्वॉल्व थे इस केस में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका था कि हु अमंग द फॉलोइंग became the first Indian women wrestler to win silver medal in वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन अक्टूबर 2021। तो देखिए जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था अक्टूबर 2021 में, तो इसमें जो है सिल्वर मेडल कौन से विमेन रेसलर ने जीता, और ये जो है पहले ऐसी भारतीय महिला बनी है। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अंशु मलिक आपका हो जाएगा। तो जिन लोगों भी अंशु मलिक मारा होगा तो ये करेक्ट आंसर होगा उनका। और ये जो है बन गई है इस तरीके से पहली ऐसी भारतीय महिला विमेन रेसलर। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे फर्स्ट विमेन से रिलेटेड कोई भी आपका आता है तो उससे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो कि 2019 में जो इसे पास किया गया था आपका ये, तो ये जैसे पार्लियामेंट में पास तो किया गया था, लेकिन ये किस डेट को किया गया था, तो ये डेट भी देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 10 दिसंबर 2019 को। तो 10 दिसंबर 2019 को जो है बिल ये जैसे कि ये पास किया गया था। और देखिए जो बिल आपका इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा के अंदर में, तो और इसके बाद जो है ये पास किया गया था आपका 10 दिसंबर 2019 को। तो डेट यहाँ पे पूछा गया था। और देखिए ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल है आपका, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो है नागरिकता देने से रिलेटेड है। मतलब कि जो 6 कम्युनिटी के जो लोग बिलोंग करते हैं, मतलब जो पाकिस्तान से या फिर जो और भी कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्री जैसे अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, तो उसमें से जो 6 कम्युनिटीज है सिर्फ उन्हीं को नागरिकता देने से रिलेटेड ये बिल था। तो इसमें कौन कौन से वो थे, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख, पारसी, और इसके साथ में जैन, और साथ में बुद्धिस्ट है। तो इन्हीं को जो है सिर्फ ये केवल देने से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि मैच 1 लिस्ट 1 और लिस्ट 2, यानी कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है, और आपको जो है कोड देख के बताना है कौन सा सही है इसका। तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ वेदास और साथ में ब्राह्मण्स। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे जो वेदास है, तो इसके देखिए जो राइमिंग जो सॉन्ग होते हैं, मतलब कि ये जो वेदास है किन जो ब्राह्मण्स के द्वारा ये संग किया जाता था या फिर उनके जो स्तुति किया जाता था, तो बेसिकली आपको इसका मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ ऋग्वेद, तो इसका देखिए होगा आपका दैट इज ऐतरेय, और साथ में जो है कौष्टकी। तो ये इसके साथ मैचिंग आपका होगा। तो जो ऋग्वेद आपका दिया हुआ है, तो इसका देखिए जो मैचिंग आपका होगा यहाँ पे, तो वह है 2 के साथ में कौष्टकी ब्राह्मण। तो ऋग्वेद 1 आपका हो जाएगा 2। तो देखिए 1 और 2 किस में आपका है, तो देखिए ऑप्शन ए में है और साथ में सी में है। तो आप लोग जो है यहाँ पे बी और डी को एलिमिनेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे सारे जानना होगा, एग्जाम में आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। फिर अगला देखिए यजुर्वेद आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वज्रवेद की बात करते हैं, तो इसके जो ब्राह्मण है, मतलब जो एसोसिएटेड है इससे, तो वो है आपका तैतरीय ब्राह्मण, और साथ में जो है आपका सतपथा। तो इसका देखिए होगा आपका किसमें दिया हुआ है, इसमें जो भी होगा सतपथा आपका दिया हुआ है इसमें, तो आप इससे मिलान कर सकते हो बी का 3 के साथ में। तो बी का 3 देखिए किसमें आपका दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और डी में आपका जैसे कि यहाँ पे सी में आपका दिया ही नहीं है, तो सी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन ए ही हो गया। तो आपको जो है पूरा अगर नहीं भी आता होगा एग्जाम में, तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अभी आपको सारा जानना होगा। फिर अगला देखिए इसमें आपका सामवेद है। तो सामवेद का देखिए इससे रिलेटेड जो ब्राह्मण्स थे, तो वो है आपका पंचविष्म, और साथ में जो है आपका षड विमसा। तो ये मिलान आप कीजिए किससे आपका होगा, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, मतलब 4 वाला जो मैच होगा आपका सी के साथ में। तो सी का 4 इसी में ही दिया हुआ है, और बचा डी। तो डी आपका जैसे अथर्ववेद दिया हुआ है, तो ये तो इसका आपका होगा गोपाठ ब्राह्मण। तो इस तरीके से आपको जो है याद रखना होगा, और ये लिस्ट आप लोग याद कर लेना, यहाँ पे हमने दिया हुआ है, और ये आपको पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द यूनियन स्टेट रिलेशन। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जिसमें कि यूनियन और स्टेट का रिलेशन के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा दैट इज पार्ट 11। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जो आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में जो दिया आपका, जो कि पार्ट 11 में आपको मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जिसमें कि
सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव जो रिलेशंस होते हैं उसके बारे में ये सारा चीज़ प्रोविजन मेंशन किया गया हुआ है। और इसमें ऐसे कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं कि जैसे पार्लियामेंट को जो है उनको कुछ लॉ बनाने के लिए दिया जाता है, जैसे वो जो है इंडिया के कोई भी पार्ट हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी टेरिटरी का पार्ट हो, तो वहाँ पे जो है अपना वो कानून उसके ऊपर में बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वेन वाज एक भारत श्रेष्ठ भारत अनाउंस्ड। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ये कब अनाउंस किया गया था? तो ये देखिए अनाउंस आपका किया गया था 2015 में। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इनफैक्ट किस डेट को किया गया था? तो देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ये किया गया था 31 अक्टूबर 2015 को। और इस दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो 140 जो बर्थ एनिवर्सरी था, तो उनको सेलिब्रेशन में जो है हमने इन्होंने जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये अनाउंसमेंट किया था। तो इसका देखिए बी राइट आंसर आपका होगा। तो इनफैक्ट देखिए डेट से भी करंट अफेयर आपके आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से भी आ जाते हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरेबल इवेंट होते हैं, तो उस पर भी आपको थोड़ा फोकस करना होगा। और देखिए दोस्तों जो पार्ट वाला आपका क्वेश्चन पूछा था ऊपर में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है हमने एक दिया हुआ है आपको पीडीएफ के अंदर में, तो आप लोग इसको पढ़ लेना यहाँ पे। मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे पार्ट आपको मिलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे आते हैं, तो एटलीस्ट आप लोग इसका जो है जरूर देख के चले जाना। जैसे हम बात करते हैं पार्ट 1 में, तो इसमें जो है क्या मेंशन आपका किया गया हुआ है? तो इसमें यूनियन और टेरिटरीज के बारे में मेंशन आपका किया गया हुआ है। और ये आर्टिकल 1 to 4 के अंदर मिलेगा आपको। फिर इसके बाद देखिए पार्ट 2 जो है तो ये आपका जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड है आपका पार्ट 2 के अंदर में। और आर्टिकल 5 से 11 तक है। और वहीं पे पार्ट 3 जो है तो ये फंडामेंटल राइट्स है इसके अंदर में आपका, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे और भी सबका देख सकते हो। यहाँ पर ये आपको पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा, हमने इसमें जो है कंटेंट में ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि टू whom द क्रेडिट इज गिवन टू ऑर्गेनाइज द लेबर मूवमेंट्स इन इंडिया। यानी कि जैसे लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडिया में, तो ये जो है किसे क्रेडिट दिया था, किन्होंने किया था? तो इसका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका दैट इज एन.एम. लोखंडे। यानी कि जो नारायण मेडजी लोखंडे थे, तो इन्हीं को क्रेडिट दिया था। इन्होंने ही जो है ऑर्गेनाइज किया था लेबर मूवमेंट इंडिया के अंदर में। और आसपास अगर आप ईयर भी आप याद कर सकते हो, 1980 के आसपास जो है इन्होंने किया था इसका। और ये पीरियड था आपका उस समय, जैसे जो फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट जो पास किया गया था 1881 में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ये किया गया था आपका। तो उसके बाद जो है इन्होंने जैसे कि ये ऑर्गेनाइज किया था लेबर मूवमेंट को। तो ये जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। तो कुछ देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हुए थे। तो डिफिकल्ट है तो सभी के लिए डिफिकल्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि पेपर आपका टफ है तो आपका खराब जाएगा एग्जाम। तो सभी के लिए वो रहेगा ही। अब फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन विच ईयर वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड। तो देखिए जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, तो ये जो है कौन से ईयर में इसका जो है फॉर्मेशन किया गया था? तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 1952। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जैसे शॉर्ट में एनडीसी बुलाता है इसे, और इसे भी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद भी बुलाते हैं हिंदी में। और ये क्या है? तो ये जो है पहले एक अपेक्स बॉडी हुआ करता था। जैसे कोई मान लीजिए कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होने चाहिए कंट्री के अंदर में, जो कि चेयरमैन करते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर। तो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था आपका, तो उसमें जो डिसीजन लिया था तो वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा किया जाता था। और इसका जो सेटअप किया गया था 6 अगस्त 1952 में। और इससे ये होता था कि जैसे हम किस तरीके से जो है सपोर्ट कर सकते हैं अपने नेशन को, और साथ में जो 5 ईयर प्लान जो होता है प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो ये किया जाता था, तो उसको किस तरीके से जो है हम अच्छे तरीके से पालन करा सकते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते थे 5 ईयर प्लान के अंदर में। हालांकि देखिए अब क्या है कि जो प्लानिंग कमीशन है तो इसको रिप्लेस करके अब जब जो है नीति आयोग बना दिया गया है यहाँ पर, तो इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपका स्टार्ट किया गया था, आपका फॉर्मेशन किया गया था 1952 में। तो कुछ ईयर से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि होते हैं आपके, तो उसको भी आपको याद रखना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये देखिए आपका पार्ट 1 था जीके का। और ये जो सेशन आपका है तो इसको जो है हम लोग शॉर्ट ही रखेंगे हम लोग, ताकि जो है आप लोग और भी स्टडी करते रहो। और जीके का जो और रिमेनिंग जो क्वेश्चन आपके और रह गए हैं, तो उसको जो हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे। अभी जो है कुछ समय बाद आपका हिंदी का भी हम करा देंगे, क्योंकि जो है एनालिसिस करना जरूरी है सभी का। और अगर कोई नया टॉपिक अगर उसमें मिलता है, जैसे कि मान लीजिए जो हमने कवर नहीं कर पाया, तो उसका जो है हम आपका करा देंगे, चाहे वो हिंदी का हो या फिर जनरल स्टडी का हो। तो जिनका भी एग्जामिनेशन अभी रिमेनिंग है तो उनके लिए जो है उनको हेल्प मिल जाएगा। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग करते रहो। और जितना हमने आपको दिया हुआ है तो आप लोग एटलीस्ट उतना तो जरूर कवर करके जाना, अगर आप लोग और कुछ नहीं भी कर रहे होगे तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।